और आतिशी ने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंची, एलजी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद बड़ा सवाल यही है कि अब अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि इसके लिए बीजेपी में मंथन भी शुरू हो गया है, मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां आतिशी पहुंची, एलजी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। दोनों के बीच मुलाकात हुई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तो आतिशी पहुंचती हैं और उसके बाद इस्तीफा सौंपा है उन्होंने। आतिशी की पारी दिल्ली में खत्म हो गई है। हालांकि आतिशी ने कालकाजी सीट से चुनाव जीता है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो हार गए हैं। आतिशी पहुंची, एलजी को इस्तीफा सौंपा और उसके बाद बाहर निकली। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, लगातार दोनों के बीच मुलाकात होती है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। खबर आपको बता दें, बीजेपी के कई विधायक एलजी आवास पहुंचे। खबर मिल रही है प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत एलजी आवास पहुंचे, ये खबर मिल रही है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उपराज्यपाल से मिलने के लिए कई बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचे, और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा भी एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या वो मीडिया से बात करते हैं। प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत एलजी आवास पहुंचे, खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत एलजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई विधायक बताए जा रहे हैं जो कि एलजी आवास पर पहुंचे हैं, लेकिन दो बड़े नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये नाम है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। प्रवेश वर्मा एलजी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इसके साथ ही कैलाश गहलोत का नाम एलजी आवास पर पहुंचे हैं। एक तरफ देखिए एलजी आवास पर बीजेपी के कई विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक हो रही है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, वो कौन सा चेहरा होगा जो दिल्ली की सत्ता को संभालेगा, दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा, दिल्ली की कमान संभालेगा, इसको लेकर मंथन हो रहा है। इंतजार हो रहा है कि कब इस चेहरे पर से पर्दा उठेगा। और एक और नाम आपको बता दें, अरविंदर लवली भी पहुंचे हैं एलजी आवास पर, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के कई विधायक हैं जो कि एलजी आवास पर पहुंचे हैं। महिमा, और इस मुलाकात के बाद क्या निकलकर सामने आता है, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाते हैं, ये भी देखना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो अमित शाह के आवास पर मीटिंग चल रही है जिसमें जेपी नड्डा मौजूद हैं, और उसकी जानकारी कुछ देर पहले कोमल भी दे रही थी। और अब ये दूसरी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कई विधायक जो है वो एलजी आवास पहुंचे। हालांकि मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रवेश वर्मा ने कुछ कहा नहीं। और अब ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है, ये बड़ी खबर भी हमने आपको बताई। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आतिशी अपना इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंची थी। हालांकि चेहरे पर मुस्कान भी नजर आई, लेकिन पार्टी हार गई है पूरी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एलजी आवास में बीजेपी विधायक। गणेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक एलजी आवास पर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। देखिए, अब तक की अगर मैं बात करूं, जहां पे फिलहाल मैं मौजूद हूं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास है। यहां पर अब तक जो हमने देखा है कि 3 विधायक अब तक बीजेपी के पहुंच चुके हैं। चाहे नवनिर्वाचित विधायक अरविंदर सिंह लवली जो सबसे पहले वो पहुंचते हैं, उसके बाद जो ब्रजवासन से विधायक नवनिर्वाचित हुए हैं कैलाश गहलोत वो पहुंचते हैं। फिर अब नई दिल्ली से जो करारी जीत, अपने बड़ी जीत के साथ पहुंचे प्रवेश वर्मा, वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आवास पर पहुंचते हैं। इन सभी से जब हमने पूछा तो आप किस लिए मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, तो उनका साफ तौर से एक लहजे में एक शब्द होता है कि कर्टसी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये देखने के बाद होगी कि मुलाकात करके जब वो निकलेंगे तो एक बार हम फिर उनसे दोबारा पूछने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात का यहाँ पर क्या कारण है, किस उद्देश्य से आप लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये चुनाव के बाद कल देखें जिस तरीके से बीजेपी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में करीबन 27 साल के बाद जो सूखा खत्म हुआ, प्रचंड जीत मिली है। एक के बाद एक जो बीजेपी के विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब अगर समय की बात करूं तो अरविंदर सिंह लवली को करीबन आधे घंटे से
से अधिक का समय हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का जो आवास है ठीक यहीं पर वो बैठे हैं। उसके बाद अलग अलग बीजेपी के अब तक 3 विधायक यहाँ पर मुलाकात करने के लिए उनसे पहुंच चुके हैं। उन सभी विधायकों का जो एक शब्द में कहना होता है कि कर्टेसी मुलाकात है, लेकिन मुलाकात का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लगातार हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी के जो तमाम विधायक आज अलग अलग जगहों पर अपनी प्रचंड जीत जो मिली है उसको लेकर अपनी जश्न की यात्रा भी निकालते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल गणेश, ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं, बड़े नेता पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक एक कर जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, उनकी उपराज्यपाल से मुलाकात हो रही है और बड़ा सवाल यही है कि अगला सीएम कौन होगा। कई नाम इस रेस में आगे बताए जा रहे हैं और इसके लिए मंथन भी जारी है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल हारे, सिसोदिया हारे, भारद्वाज हारे, सोमनाथ हारे, हारी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में कोहराम मचा, मातम दिखा और इस बीच दिखा आतिशी का डांस। बीच सड़क आतिशी ने अपनी जीत का जश्न कुछ ऐसे मनाया, गाना गाया, ठुमके लगाए और खुशी सरबोर विजय के उमंग में झूमती नजर आई। जहां एक तरफ पार्टी के शीर्ष नेता हार का स्वाद चख मायूस बैठे थे, तो दूसरी तरफ आतिशी ने न सिर्फ रोड शो किया बल्कि जीत के जश्न भी मना रही थी। इस जीत के जश्न पर पहला प्रश्न स्वाति मालीवाल ने उठाया। जीत के जश्न में बेइंतहा डूबी आतिशी की तस्वीरों के ठीक बाद स्वाति मालीवाल बिना किसी फिल्टर के इस्तेमाल कर पोस्ट लिखा और बेशर्म प्रदर्शन पर सवाल भी पूछ लिया। ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है? पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी ऐसे जश्न मना रही हैं। खैर, सियासत के पिच पर जीत का शतक लगाकर बल्ले को नचाते हुए वापस ड्रेसिंग रूम तक लौट कर आना स्वाभाविक है, लेकिन इस जश्न पर सवाल तब बन जाता है जब आपकी टीम ये मैच हार चुकी हो, सिर्फ हारी ही नहीं बल्कि बुरी तरह से पिटकर पवेलियन वापस लौट आई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केजरी करप्शन नहीं पढ़ना है क्या? तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि जश्न यहाँ पर खूब मनाया गया, लेकिन अब आपको बता दें कि आखिरकार केजरीवाल क्यों फ्लॉप हुए, क्योंकि उन पर कई आरोप यहाँ पर लगे थे। एक एक करके आपको बताते हैं। शीश महल घोटाला, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही सवाल खड़ा किया गया था और इसको लेकर के कई वीडियोस भी जारी किए गए। शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले को लेकर के भी बीजेपी ना सिर्फ आम जनता, सभी लोगों में रोष था। आपको ये भी बताते कि गंदा पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी दिल्ली में। दिल्ली की जनता परेशान हो रही थी कि सिर्फ नई दिल्ली में पानी ठीक है और बाकी जगहों पर बहुत खराब। सीवर जाम, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी वजह से जनता में काफी ज्यादा आक्रोश था और जनता परेशान थी और सरकार बार बार वादे करती है लेकिन पूरे नहीं कर पाई। टूटी हुई सड़कें, टूटी फूटी सड़कों से गुजरना पड़ता था लोगों को। ट्रैफिक जाम की बहुत ज्यादा समस्या होती है, इसलिए दिल्ली की जनता परेशान हुई। और झुग्गियों में बदहाली की तस्वीरें तो रिपब्लिक भारत ने भी आपको कई बार दिखाई। ग्राउंड रिपोर्ट से हमने आपको दिखा दें कि क्या हालात है। और प्रदूषण की तो बहुत बड़ी समस्या हर बार दिल्ली की जो जनता है वो झेलती है और दिल्ली की जनता को हर बार वादा किया जाता है कि इस बार यमुना जी साफ होगी, प्रदूषण की समस्या नहीं होगी, लेकिन हर बार समस्याएं कुछ ऐसी ही रहती है। सिर्फ और सिर्फ आरोप अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण हो, यमुना जी हो, इसको लेकर बाकी सरकारों पर लगाए, पड़ोस की सरकारों पर लगाए और इसी को लेकर के वो घिरते हुए भी नजर आए थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल फ्लॉप हुए।